काम रहा सवाल छात्र छात्राओं के लिए गौसपुर से गाजीपुर तक लेकर एक बस फ्री सुविधा देंगे और जो लड़कियां हाई स्कूल इंटर पास करेंगी उनके लिए एक एक सिलाई मशीन हम देने का काम करेंगे। ये वादा कर रहे हैं या फिर ऐसे मतलब नहीं, लाख इरादे और वादे लेकर आते हैं लोग, लाख इरादे और वादे लेकर आते हैं लोग और पल भर में ही ऐसे बदल जाते हैं लोग। आप मेरे सर से अंदाज़ा लगा लेते होंगे कि मैं किस वीडियो के माफिक बनाने जा रहा हूँ। आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आज मैं हूँ गौसपुर में और एक गौसपुर ऐसी धरती है जो गाजीपुर के नक्शे में कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका के साथ निभाई है और आज भी निभा रही है। गौसपुर वो धरती है और गौसपुर में हमारे नए प्रधानपति के रूप में विराजमान है और उनसे मैं बात करना चाहूँगा जो अभी हाल ही में चुनाव चल रहा है। चुनाव की प्रक्रिया बहुत काफ़ी चलने वाली है और लोग तरह तरह के वादे करते हैं, तरह तरह के इरादे लेकर आते हैं और करते कुछ नहीं है, दिखाते हैं तो सिर्फ लॉलीपॉप। तो आज कुछ वादे और इरादे के साथ एक हमारे बीच में ऐसे नौजवान प्रधान उपस्थित हैं जिससे मैं बात करना चाहूँगा और आपसे उन्हीं से मैं देखता हूं कि कौन सा वादा वो लेकर आए हैं गौसपुर के लिए। अगला चिराग और अगला उजाला कैसा होगा इस गौसपुर गांव का। सबसे तो पहले जोश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है प्रधान जी। सादर प्रणाम आपको। मेरा नाम जी जय हिंद उर्फ बिजली सिंह है। मैं ग्राम पोस्ट गौसपुर का मूल रूप से निवासी हूँ। मैं युवा प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ। मेरा सर्वप्रथम यही काम है कि मैं जब प्रधान चुना जाऊंगा तो जो चक्रवर्ती राजा मनदाता पोखरा है जो इतने दिनों से झेल रहे हैं मैं उसका निवारण निकालूंगा। और दूसरा काम रहा सवाल छात्र छात्राओं के लिए गौसपुर से गाजीपुर तक लेकर एक बस फ्री सुविधा देंगे और जो लड़कियां हाई स्कूल इंटर पास करेंगी उनके लिए एक एक सिलाई मशीन हम देने का काम करेंगे। ये वादा कर रहे हैं या फिर ऐसे मतलब नहीं, वादा नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये वादा निभाएंगे और आज तक कोई भी प्रत्याशी लड़ा हो वैसे वादा करके नहीं निभाया है। हाँ। और हम वादा ये पहली बार कर रहे हैं और हमें लगता भी नहीं है कि जो वैसा वादा हम कर रहे हैं कोई प्रत्याशी आज तक किया हो या आज तक वो वादे करके चुनाव लड़ा नहीं हो। तो ऐसा होता है। आप भी जानते हैं, आप पहले नहीं प्रधान थे, आपसे पहले भी कोई प्रधान हुआ होगा तो उसने भी वादा किया होगा, क्या वो पूरा कर पाए? आप तो पहले प्रधान नहीं, वो लोग पूरा ही नहीं कर पाए। वो लोग कहाँ राजनीति, वजह क्या हुआ, क्या वजह था? वो देखिए वो लोग दारू मुर्गा साड़ी पे राजनीति करते हैं तो वो राजनीति करने वाले लोग हैं और हम राज्य सेवा करने वाले लोग हैं। हम युवा हैं। हमारी राजनीति और राज सेवा कितनी बड़ी बात प्रधान जी ने कह दिया। आने वाले युवा मतलब देख लीजिए यही है, शिक्षा दीक्षा का कहीं ना कहीं प्रभाव तो है ही। राजनीति करने में राजनीति सेवा करना और राजनीति करना बहुत बड़ी बात है। तो प्रधान जी आप कैसे कैसे वादे, मैंने सुना है बहुत सारे वादे लेकर आप भी फील्ड में आए हैं और इस गांव को एक अमन सुख चैन कैसे देंगे आप? देखिए सबसे बड़ी रही सवाल अमन सुख देने चैन की बात तो जब हम बनेंगे तो कहीं जो इस प्रकार की इधर उधर की ये लड़ाई करवाते हैं लोग कि जहाँ 2 वोट है उधर निर्णय नहीं देते हैं, जहाँ 10 वोट है उनके पक्ष में गलत सही का निर्णय वो लोग निकाल कर देते हैं। तो हम ये सब नहीं होने देंगे कतई, क्योंकि हम नए लोग हैं, हमारी नई सोच है और ये लोग अपने चलते हैं। इन लोगों के पास तजुर्बा है। हम बहुत दरवाजे पे जाते हैं तो ये लोग कहते हैं तजुर्बा। हम की तजुर्बा देखिए कुछ लोग कहते भी हैं कि बेटा आपका उम्र कम है, इस बार नहीं तो अगली बार। तो बताइए उनसे कि तजुर्बा उम्र से नहीं हालात से होता है। हालात से मैंने हालातों को देखा है, उनको समझाते नहीं है। हम बताते भी हैं कि देखिए जो बाबा हैं, काका है, पापा हैं, चाचा हैं, लगते हैं, उनसे हम बता चुके हैं कि देखिए हम सर्वप्रथम राजनीति में आने से सबसे पहले अपने बड़े भाई साहब को मनाए, उसके बाद पिताजी को, फिर माताजी को। मतलब आपके घर वाले नहीं चाहते हैं कि आप राजनीति में आए? नहीं, पहले उन लोगों को तो मनाना पड़ा, तब तो आना पड़ा राजनीति में। राजनीति में आना इतना आसान बात थोड़ी है। तो घर वाले मतलब घर वाले नहीं चाहते हैं कि आप प्रधान बने? क्यों नहीं, अब चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, पूरा परिवार नहीं चाहते थे। इससे पहले नहीं चाहते। क्यों, वजह क्या था? वजह ये था कि मतलब तुम लड़के हो, तुम्हारी बात गौसपुर लड़के क्या 18 वर्ष से कम है आप? नहीं 18 वर्ष से ऊपर है। हमारा उम्र 19 साल है। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक है? हमारा शिक्षा दीक्षा बीपी सेकेंड ईयर है, पीजी कॉलेज गाजीपुर से। अच्छा। हाँ, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर माँ बाप को अगर भरोसा दिला दिए, उन लोगों को लग चुका है। ये भी नहीं है कि हम कभी दिल्ली, बम्बे, हरियाणा, गुजरात कमाने गए हों, अपने पैसा लेकर आए हों, लाख 2 लाख लाकर चुनाव लड़े। जितना भी होगा सब हमारे माता पिता, सबसे अहम भूमिका इसमें हमारे बड़े भाई साहब की है, जो कि आज के डेट में कोई भाई उतना नहीं कर सकता जो हमारे। क्या वादे, क्या आपने बताया कि क्या क्या मतलब सुविधाएं देंगे लोगों को? क्या अगर आप बन जाते हैं प्रधान तो गौसपुर के लिए क्या देंगे?
जो आपसे बता दिए कि एक मैरिज हॉल है, जो कि मैरिज हॉल का भी मैटर आया था, इन लोगों ने नहीं बनवा पाया। इन लोगों ने सरकार को दोष देते हैं कि सरकारी स्कूल बंद कर दिए, उसमें बारात नहीं टिकने देते हैं। तो हम सबसे पहले एक मैरिज हॉल का शिलान्यास करूँगा यहाँ। हाँ, ऐसे ऐसे सुविधा दूंगा। अगर एक मैरिज हॉल बनवाता हूँ तो गरीब या अमीर या हर वर्ग के लोगों को एक बार के ब्याह शादी में 18 से 20-25 हज़ार बचत होगा, तो उससे हमारे गांव का विकास होगा, ना ही कि हमारा विकास होगा। मैंने सुना है कि आप बस और ट्रक ऐसे कुछ देने के लिए भी वादे किए, इसमें हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। देखिए, हम इसको बात लेकर कुछ लोग हमसे कहे कि एक बस देना कहाँ संभव बात है। बस क्यों देना, मतलब बस से क्या मतलब? सबसे बड़ी बात है कि हम छात्र छात्राओं के लिए मरते जीते हैं, नौजवान साथियों के लिए मरते जीते तो हैं। बस से क्या फायदा? बस से लिए हमारे गांव के लड़के बहुत लटक कर जाते हैं, और जो और नॉर्मल लोग हैं पढ़ने जाते हैं गाजीपुर, वो नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ लड़कियां भी हैं चाह कर भी गाजीपुर नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए, तो इससे उन लोगों की सुविधा हो गई। इसको मैंने इस हालात को देखते हुए एक बस फ्री सुविधा दे दूंगा। और अगर आपको लगता होगा कि एक प्रधान बनने पे एक बस कैसे दे सकते हैं, आप सोचते होंगे कि दिल्ली का केजरीवाल कैसे बन जाएगा, तो रहा सवाल जो एक बार प्रधान बनने में 2-4 ट्रक निकलवा सकते हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, बम्बे जमीन ले सकते हैं, तो हम एक बस जानते हैं प्रधान की अगर देखा जाए तो प्रधान की जो हकीकत मिलती है, सैलरी जो आती है, आपको पता है कितनी सैलरी है? सैलरी 3,500 है। तो 3,500 में बस आप कैसे निकाल देंगे? वही तो हम बताए कि जो ट्रक खड़ा कर दिए, वो ट्रक कहाँ से खड़ा कर दिए, उसका भी तो हम हिसाब लेंगे तो ना। इसका जांच आप तो, ये तो आपका राइट, फंडामेंटल राइट आपका बनता है, आप जांच करवाएं, कभी जांच करवाएं इस तरह से। नहीं, प्रयास किए हैं, अब तो आए हैं राजनीति में ना, प्रयास अब जारी है। मतलब जो राजनीति में रहेगा वही जांच करवाएगा? नहीं, देखिए, हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है। संविधान के फंडामेंटल राइट बोलता है कि हम एक आम नागरिक भी उतना ही हक है जितना कि प्रधानमंत्री को हक है। तो आप ऐसा क्यों कह रहे कि जब मैं प्रधान बन जाऊंगा तभी कराऊंगा, ऐसा क्या है? देखिए, इससे पहले रही सवाल हमारे पद की पास गरिमा आ जाएगी। नहीं तो आप ब्लॉक में जाइए, तहसील पे जाइए, थाने पे जाइए, कहीं आपका सुनवाई नहीं होगा। अच्छा। बिना चढ़ावा कहीं। तो पद की सबसे बहुत भारी पूजा होती है। जब तक पद नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहकर भी लाचार हो जाएंगे, क्योंकि एक बार 2 बार दौड़ेंगे, आगे तक आपकी सुनवाई नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं बहुत भारी मजबूरी पड़ी। तब ये बहुत परिवार को सबको समेट कर इस राजनीति में आए, और हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हम चुनाव लड़ने में सबसे बड़ी रहा सवाल, एक बड़े भाई साहब का हमको योगदान मिलने वाला है, वो बहुत जल्द ही डिसाइड ले चुके हैं, और ले भी लिए हैं, और बस उनको हमारे साथ चलने का है। और मैं प्रधान समझिए कि बन चुका हूँ, क्योंकि जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं उनका सपोर्ट हमको पूर्ण रूप से मिलने वाला है। क्या बात है, देख लीजिए, कहीं ना कहीं है जिसकी मतलब तहकीकात करके ही लोग अपने आगे आते हैं, अपने कौतूहल के बारे में सोचते हैं कि कहाँ से क्या होगा, और एक कैसे इन्होंने ठान लिया कि मैं प्रधान बन चुका हूँ। हालांकि ये चुनावी मुद्दा है, और मुद्दा में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, और बहुत सारे वादे और इरादे लेकर आते हैं। लास्ट सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा प्रधान जी, यहाँ के गांव के जितने भी आपके जो भी हैं, जैसे भी हैं, जो वोटर जिसे बोलते हैं, कुछ वोटर होते हैं, कुछ सपोर्टर होते हैं, तो आप किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वोटर पे या सपोर्टर पे? हम ज़्यादा फोकस करते हैं सपोर्टर पे। क्यों? क्योंकि अगर सपोर्टर रहेंगे तो भले वो वोट ना दे, परंतु वो सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत लोग सपोर्ट में आ जाएंगे। अच्छा। और सपोर्ट का नाम सुनकर ही वो लोग वोट देते हैं। ऐसा तो नहीं कि मतलब सपोर्टर सिर्फ सपोर्ट करे या कहीं और चला जाए? नहीं, ऐसा हमारे साथ नहीं होगा। कैसे आप विश्वास करते हैं? हमको पूर्ण रूप से विश्वास है, क्योंकि हम उन लोगों के ऐसा गाँव में काम कर चुके हैं, शायद आपको मालूम भी होगा, जो कोई नहीं आज तक किया होगा, वो काम ऐसा हम कर दिखाए हैं कि किसी को पता मालूम बने। हाँ, बनेंगे। और इतना भी जान लीजिए, हम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी हमारी बात हुई है, कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, जो कि गंगा किनारे 7 करोड़ 68 लाख के बजट से कार्य हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो ये कामों को भी उन लोगों ने अपना काम दिखाना चाह रहे हैं, परंतु जहाँ तक शिलान्यास से लेकर फीता तक काटना सब कुछ हम ही किए हैं, परंतु ये लोग भी अपना काम बताते हैं, तो हम बोले एक प्रूफ दिखा दो, और हमारे पास तो सारा मुख्यमंत्री जी का प्रूफ है, फेसबुक पे चढ़ाए हुए, सब लोग देख रहे हैं। क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रधान जी, आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गांव के लड़के हैं, अरे प्रधान जी हैं, इनको जानते हो? हाँ, वोट दोगे कि ना? कहाँ भाग रहे हो? चाचा, इनको जानते हैं आप? नहीं जानते? कहाँ के रहने वाले हैं आप? कठौत के रहने वाले। कठौत के रहने वाले हैं, तो ये प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं जानते हैं? चाचा, आप कहाँ के हैं? यहीं के हैं? इनको जानते हैं? इनको जानते हैं? जानते हैं। कौन अच्छा है? लड़का है। कौन है? हाँ? कौन है? का नाम?
तो ये बिजली मतलब आगे बिजली गिरा पाएंगे कि फिर ऐसे ही गिराएंगे? जब ऐसा बात करते हैं तो गिराएंगे ही। नहीं गिराएंगे तो? अरे काहे नहीं गिराएंगे भाई? नहीं गिराएंगे तो? अरे तो अच्छा, क्या इससे पहले बहुत लोग प्रधान बने, क्या किए वो लोग इससे पहले प्रधान? देखिए ना क्या हुआ है, देखिए। तो ऐसे भी कल हम आएंगे तो ऐसे ही दिखाएंगे ना कि ये भी ऐसे 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 ही दिखाएंगे ना। देखिए इनके बारे में क्या आप कह रहे हैं दादाजी? दादाजी इनके बारे में क्या आपका ख्याल है? क्या ख्याल? ठीक है, ठीक है। लड़का जो बात कह रहा है सही कह रहा है, करे तो क्या अच्छा पता। लड़का निकलना चाहिए। अच्छा, हर गांव में बहुत इन्होंने वादे किए हैं कि मैं बस दे दूंगा, गांव को मैं मैरिज हॉल बना दूंगा, गांव में शौचालय बना दूंगा। हालांकि शौचालय पे आप भी जानते हैं कि जो 12,000 का शौचालय आया था उसमें 2-2 हज़ार प्रधान ले गए। आप भी इस बात को जानते हैं, तो क्या ये भी 2,000 लेंगे? नहीं, जब ये चाहते हैं कि नहीं करेंगे ऐसा काम। हाँ, कर रहे हैं, अगर कर दिए तो? अब कर दिए तो अब क्या करेंगे हम भाई? तब तो यही है, बहुत विडम्बना है दोस्त। लेकिन कहना क्या है कि ऐसे बहुत तमाम वादे और इरादे को लेकर लोग आते हैं और कहीं ना कहीं कमियां हमारे में भी है कि जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। और ऐसे तमाम, ये तो बहुत सौभाग्य है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बनने जा रहा है जिसको खुद प्रधानपति होने के बाद प्रधान का रूल क्या होता है, प्रधान के बारे में क्या, प्रधान गांव के लिए प्रधान कैसा बर्ताव करता है, प्रधान किसे कहते हैं, उसको खुद नहीं पता है। क्या दादाजी? किसी ऐसे प्रधान को अभी तक पता नहीं है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री कौन है, मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, मेरे राष्ट्रपति कौन है, किसी को नहीं पता है। तो ऐसे ही है तमाम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, अच्छा लगा एकदम।